21 अक्टूबर 2023 ये वो दिन है जब पहली बार दुनिया के कोई रॉकेट काउंटडाउन के आखिरी 5 सेकंड पर अचानक होल्ड हो जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hold is observed. आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी गड़बड़ी हुई थी। इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स गगनयान मिशन के एस्केप क्रूज सिस्टम को जांच करने के लिए पहला टेस्ट व्हीकल अबोर्ट मिशन की लॉन्चिंग की सारी तैयारियां करके श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पर सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट के ऊपर क्रू मॉड्यूल और एस्केप क्रूज सिस्टम को फिट करते हैं, जिसको शॉर्ट में CES कहा जाता है। 21 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8 बजे इसकी लॉन्च का समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन जब शनिवार की सुबह हुई तो बारिश होने लगी, इसलिए समय को रीशेड्यूल करके लॉन्चिंग का टाइम सुबह 8:45 कर दिया गया। समय करीब आता है और इसरो के वैज्ञानिक का ध्यान मिशन पर होता है। मिशन की काउंटडाउन यानी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, साथ में वैज्ञानिकों के धड़कन भी तेज होती है। आखिरी के 10 सेकंड में 10, 9, 8, 7, 6, 5 की आवाज पर रॉकेट के नीचे तरफ फायरिंग होती है और कुछ बादल भी बन जाता है। इससे पहले कि आगे की गिनती गिना जाए, वैज्ञानिक के ऑन बोर्ड कंप्यूटर एक एरर को डिटेक्ट करता है और लॉन्च को रोक देता है और स्क्रीन पर रेड कलर में काउंटडाउन के शुरू में होल्ड वर्ड बिलिंग करने लगता है, जिसका मतलब था कि रॉकेट का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। वैज्ञानिक के सामने पहली बार इस तरह की सिचुएशन आती है। अगले 60 सेकंड तक वैज्ञानिकों में चुप्पी साधी रही। मालूम तो हो गया था कि इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ था ये मालूम नहीं था। इसके बाद यस सोमनाथ इसरो के चीफ कहते हैं कि आज हम व्हीकल को लॉन्च नहीं कर पाए। सबसे पहले तो मौसम की वजह से टाइम बदलना पड़ा और अब इंजन चालू नहीं हुआ। हमने इंजन को चालू करने की कमांड दी थी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। शायद किसी फंक्शन में गड़बड़ी है, इसलिए ऑटोमेटिक लॉन्च को कंप्यूटर ने रोक दिया है। व्हीकल पूरी तरह सेफ है। हम उसके पास जाएंगे और कहाँ गड़बड़ी है पता लगाएंगे। अगले कुछ मिनटों में वैज्ञानिक कंप्यूटर और रॉकेट के फंक्शन के एरर को पहचान कर उसे ठीक किया और लॉन्च का समय सुबह 10 बजे कर दिया गया। समय करीब आता है और फिर से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और उसी अंदाज में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब की बार रॉकेट बिना किसी रुकावट के सीधे आसमान में एंट्री लेता है और सिर्फ एक ही मिनट में टेस्ट व्हीकल रॉकेट CES से अलग हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड में दोबारा CES जमीन की तरफ लौटने लगता है और फिर पैराशूट खुलकर नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और इस तरह ये टेस्ट पूरी तरह सक्सेस हो जाता है। अगर जानकारी पसंद आए तो सबसे पहले अपने अनुभव कमेंट में बताएं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक की बटन दबाएं और उसके बाद उधर जाकर शेयर कीजिए। धन्यवाद।